ये कहानी है एक ऐसे डॉग की जिसका ऋण मानव जाति कभी भी नहीं चुका सकता है। वह पहला जीवित प्राणी जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया वो लाइका ही थी। नमस्कार दोस्तों, यह है नेशनल रिसर्च टीवी और आप देख रहे हैं लाइका की कहानी। 4 अक्टूबर 1957 को स्पेस रेस की शुरुआत हुई जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा। यह एक मानव रहित मिशन था तथा स्पुतनिक 1 पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह था जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया। अपनी इस सफलता से रूस काफी उत्साहित था। अब उन्होंने किसी जिंदा प्राणी को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया तथा सोवियत रूस स्पेस रेस में अमेरिका से किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था। इसलिए उसने किसी जिंदा प्राणी को भेजने के लिए अपने साइंटिस्ट को 1 महीने के भीतर ही रॉकेट बनाने का आदेश दिया और उसके साइंटिस्ट ने 1 महीने के भीतर ही एक रॉकेट बना भी लिया और उसका नाम रखा गया स्पुतनिक 2। जाहिर सी बात है, इतने कम समय में बनाया गया रॉकेट परफेक्ट नहीं था, फिर भी उसमें एक डॉग को भेजने का निर्णय लिया गया क्योंकि मानव अपने स्वार्थ के आगे एक बेजुबान की जान की परवाह करता भी क्यों। उनका मिशन था एक जिंदा प्राणी को अंतरिक्ष में भेजना और पृथ्वी के चारों ओर कुछ समय के लिए चक्कर काटना। यदि इस दौरान डॉग कैप्सूल के प्रेशर और टेम्परेचर को सह लेता है तो वह कैप्सूल भविष्य में मानव को भेजने के लिए ठीक होगा, नहीं तो उसमें और अधिक सुधार किया जाएगा। साथ ही स्पुतनिक 2 में पृथ्वी पर वापस लौटने का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मतलब देखा जाए तो यह एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था जिसमें डॉग की मृत्यु निश्चित थी। लाइका मॉस्को की सड़कों पर घूमने वाली एक आवारा डॉग थी। उसे सड़क पर से स्पेस प्रोग्राम के लिए उठा लिया गया था। उस समय उसकी उम्र मात्र 3 साल थी और उसे जिस स्पेस क्राफ्ट से भेजना था उसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें एक डॉग को आसानी से रखा जा सके तथा उसमें एक ऑक्सीजन जनरेटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर तथा साथ ही लाइका को गर्मी से बचाने के लिए एक फैन दिया गया था। साथ में उसे 7 दिनों तक जिंदा रखने के लिए कुछ खाना रखा गया था। जिस चैम्बर में लाइका को रखा गया था उसका साइज इतना छोटा था कि लाइका उसमें सिर्फ बैठी रह सकती थी, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती थी। उस छोटे चैम्बर में रखकर उसे 20 दिनों तक ट्रेनिंग दिया गया ताकि लाइका उस चैम्बर से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार था, साथ ही लाइका को मौत के मुंह में भेजने के लिए भी। कुछ ही देर बाद स्पुतनिक 2 ने अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन कुछ देर बाद 900 मील की ऊंचाई पर उसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई और लाइका के चैम्बर का तापमान बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद लाइका जोर जोर से भौंकने लगी और चैम्बर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, जिससे लाइका को अत्यधिक गर्मी लगने लगी और लास्ट में जलकर मरते समय लाइका के रोने की आवाज की ओरिजिनल क्लिप भी हम आपको सुना रहे हैं। Up there in the satellite. लाइका के जलकर मरने के बाद भी स्पुतनिक 2 5 महीने तक पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा और बाद में 14 अप्रैल 1958 को पृथ्वी के ऑर्बिट में जलकर नष्ट हो गया। तब तक उसने पृथ्वी के 2570 चक्कर लगा लिए थे। 2002 तक रूसी अधिकारी इस बात को छुपाते रहे कि लाइका की मृत्यु जलकर हुई थी। वे कहते रहे कि लाइका की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को माना तथा साथ ही 11 अप्रैल 2008 को रूस में लाइका के सम्मान में एक स्मारक का अनावरण किया गया। इस स्मारक में लाइका को एक रॉकेट के ऊपर खड़े चित्रित किया गया था। तो ये कहानी थी लाइका की। आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेशनल रिसर्च टीवी के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।